चलो ये जो है इस क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है जो ऑनलाइन में हैं वो भी देख रहे होंगे। इसमें जो आपका ये जो चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, जितने उसमें क्लास हुई है सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो जिसको देखना है वो देख लीजिएगा। और बाकी लाइक सब्सक्राइब तुम लोग तो करते नहीं हो, तो वो बात वो कहना बेकार है, ठीक। तो सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहले का जो है क्या है इसमें क्या है, देखिए, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है, ये भी साथ में आपको बताना है ना। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यानी कौन बेनिफिशियल सबसे ज्यादा है, ठीक है। और दोनों आप लोग कर चुके हो इससे पहले, प्रतिस्थापन विधि भी लगा रहे हो, विलोपन विधि भी कर चुके हो। अब ये क्वेश्चन है दोनों विधि इसमें अप्लाई करनी है और देखना है कौन सी बढ़िया है, विधि उपयुक्त है, ठीक है। तो देखो प्रश्नावली कौन सी है, 3.3 सर जी नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए, लाया जाए। एक नंबर का है फर्स्ट वाला, देखिए आप, ठीक है। फर्स्ट नंबर है x + y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 4। ये आपके पास दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। ये दो रैखिक समीकरण हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है और विलोपन विधि से भी सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद आपको बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक आसान है, जैसा भी है, ठीक है। तो पहले जो बताओ स्टार्ट करें, पहले विलोपन स्टार्ट करो। विलोपन विधि से विलोपन विधि में क्या करना होता है, विलोपन विधि में जैसे कोई एक चर होता है, जैसे यहाँ पे दो चर हैं x और y, देखो यहाँ भी है, तो कोई एक चर आपको उसमें सेम करना होता है विलोपन विधि में, और उसका विलोपन करना मतलब उसको गायब करना होता है। तो जब एक चर सेम होगा तो उसको फिर माइनस कर देंगे, वो कट जाएगा, दूसरा एक चर बचेगा वो निकल आएगा, और फिर जब उसका मान आ जाए तो वो किसी एक समीकरण में फिल कर दोगे, आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? जी सर। तो वही करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे केवल x है। तो अगर हम x सेम करें तो समीकरण एक में अगर हम 2 से कर दें गुणा तो यहाँ 2x आ जाएगा कि नहीं? पूरी समीकरण में करना होगा, केवल x में नहीं, पूरी समीकरण में 2 से करोगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, फिर माइनस कर देंगे, x वाला जो भी फंक्शन है वो कट जाएगा। तो लिखो समीकरण 1 गुणे 2, उसके बाद माइनस करना है समीकरण 2, ठीक, समझ गए थे ना? जी सर। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करोगे तो 2x प्लस का 2y बराबर 2 पंचे 10, ठीक। अब 2 में तो कुछ करना नहीं है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हम सिमिलर कर रहे थे x वाले को, x यहाँ हम 2x बनाए, यहाँ तो 2 है ही है, यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये 2x - 3y बराबर 4। अब क्या कर देंगे, माइनस पे चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो ये प्लस ये माइनस हो गया, कट गया कि नहीं? अब ये प्लस ये प्लस हो गया, तो 3 2 5y, और 10 से अब ये माइनस है 4, तो 10 से 4 गया 6 प्लस का बचेगा, तो y का मान कितना आ गया 6/5। देखो 6 तो इधर है, ये 5 इधर है, तो ये भाग में आएगा, तो 6/5 y का मान आ गया। अब y का मान जो भी आया है आप चाहो तो इसमें रखो, इसमें रखो, ठीक है। x का मान निकालो, तो y का मान समीकरण 1 में रखो, 1 में, ठीक है। तो x प्लस y का मान 6/5 रख देगा बराबर का 5। तो x बराबर ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 - 6/5। अब हर समान करने के लिए गुणा करोगे, इधर 5 है, इधर 5 से कर दोगे, 25 - 6/5, x का मान कितना आएगा 19/5। ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, ठीक है। अब ये आपकी हो गई विलोपन विधि।
एक्स वाई के मान ही बताने थे। इसके बाद आपको अप्लाई करना है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो। अब देखो इधर आप लोग, ये थी आपकी विलोपन विधि। इसके बाद आपको अप्लाई करना है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ भी प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन तो जानते ही हो। प्रतिस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस चर का मान निकालना है दूसरे को एक तरफ भेजना पड़ेगा। किसी एक समीकरण से एक चर निकालोगे और वो दूसरे में फिल करना है बस। ये हटा दें। देखो समीकरण एक से, समीकरण एक से x का मान निकाल लोगे तो 5 माइनस वाई हो जाएगा, ये वाई उधर चला जाएगा। इसको कर दो 3 नंबर और इस x का मान 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखो तो ये 2 है और x है तो 2 के साथ x 5 माइनस वाई। ठीक है, माइनस का 3y बराबर 4। समझे कि नहीं समझे? देखो यहाँ x था, x का मान क्या है 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे हमने रख दिया इसकी जगह 5 माइनस। बाकी जैसा लिखा था वैसे सब लिखना है। समझे? नहीं समझे? देखो यहाँ पे x है कि नहीं, दूसरी समीकरण के में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास ये है, 2 लिखा लिख दिया, x यहाँ है कि नहीं, और x का मान क्या है 5 माइनस वाई। देखो लिख दिया x की जगह, बाकी माइनस 3y 4 लिखा वैसे। अब इस 2 को इसमें गुणा करोगे तो 2 पंचे 10 और फिर प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ y का जो गुणांक है वो 1 है तो 2y हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 4। अब ये दोनों माइनस हैं, सेम साइन है तो और यहाँ चर भी सेम है तो जुड़ जाएगा 3 2 और ये 10 को उधर भेजो तो माइनस का 5y और 4 माइनस का ये 10 इधर आएगा, ये प्लस में उधर आएगा माइनस, तो माइनस 5y बराबर 10 से 4 गया माइनस का 6, तो y का मान कितना आ गया। यहाँ पे देखो कितना आ रहा था, विलोपन में जब सॉल्व किए थे 6/5 ही तो आया था, मान वही आएगा। अब यहाँ से जो y का मान है, ये समीकरण 3 बना इसमें रखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x निकलेगा ये 5 माइनस 6/5, y का मान क्या है 6/5, 6/5 यहाँ रख दिया। अब देखो 5 25, ये तो जानते हो ना, यहाँ एक है हर समान करोगे तो 5 25 माइनस 6/5, x का मान क्या आ गया 19/5, यही तो आया था। तो विधि चेंज हो गई है, बाकी आंसर वही आने वाले हैं। तो तुमको कौन सी अधिक उपयोगी लग रही है, जिसमें कम टाइम लगा हो, अच्छे से समझ आई हो, जैसा है ना, ये सबकी चॉइस अलग अलग है। देखो कोई कोई क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे प्रतिस्थापन अच्छी रहती है, यहाँ देखो सिंपल था तुरंत ट्रांसफर कर दिया, और कोई टफ क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें प्रतिस्थापन बहुत तगड़ी हो जाती है फिर, है ना। तो उसके लिए जो है विलोपन विधि सबसे अच्छी विधि है, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस। यहाँ पे लिख लो, चलो कोई बात नहीं। प्रतिस्थापन विधि की अपेक्षा विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, ठीक, ये लिख लोगे। आपको अगर प्रतिस्थापन अच्छी लग रही है तो वो भी लिख सकते हो जो उपयुक्त है, ठीक है। तो इसको नोट करिए जल्दी फट से। इधर आप लोग इसमें जो आपका दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। देखो इसको कैसे करना है अप्लाई। अगर सर जी मैं एक जोड़ना तो एक जोड़ दी, लिख दे सर जी एक जोड़ने। इसमें आप लोग देखो इसको,
ये 3x दूसरा है ना, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x बराबर 2 माइनस 2y बराबर 2। ये आपका पहला रैखिक समीकरण, ये दूसरा। अब इसमें अगर आप पहला जो है विलोपन विधि अप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 है, देखो अगर आप x को सेम करना चाह रहे हो तब के लिए बता रहे हैं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो क्या करोगे, इनका ले लो एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, यानी 6 तुमको यहाँ भी बनाना है, 6 यहाँ भी बनाना है, तो ये 2 है, सीधे एलसीएम चेक करना पड़ो, सीधे ये 2 है लिखा है, इसको 2 से कर दो, और 3 है यहाँ 3 से कर दो, 9 कहाँ आएगा, हाँ गुणा करोगे तो इसको 2 से करोगे 6 आएगा, 9 कहाँ आएगा, और इसको 3 से करोगे तो 3 दूना 6 यहाँ भी आएगा। कहने का मतलब ये है समीकरण, देखो यहाँ लिखो पहले, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण एक में क्या करना है, समीकरण एक में 3 है तो ये वाला 2 उधर करना है, 2 से गुणा, फिर माइनस करना है, समीकरण 2 में क्या करोगे, यहाँ 3 है तो इधर 3 से कर दो, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, x कट जाएगा, y निकल आएगा, यही तो हमारा टारगेट है। तो देखो 2 से, पहली वाली में 2 से करो तो 2 3 और 2 चक्कू 8 और 2 धाम 20, ठीक, ये हो गया पहला। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या करना है, 3 से, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 से कर दो, 3 दूना 6 माइनस 3 दूना 6 बराबर 6। अब देखो x का कोऑर्डिनेट सेम हो गया कि नहीं, और जब x का गुणांक यहाँ पे सेम है तो कट जाएगा, माइनस कर दो, यहाँ चिन्ह बदल दो, अब ये कट गया, और ये भी प्लस 8 6 14 y, और 20 से 6 गया 14, तो 14 कैंसिल, y क्या आ गया 7 14 कट गया तो 1 का तो बचा, 14 एकदम 14 भाई जी सर, y का मान 1 आ गया। अब इस y के मान को इसमें भरो या इसमें भरो, कहीं भरो, y का मान 2 में भरने सर जी, 2 में रखने पर, तो 2x माइनस 2 गुणे 1, यहाँ 2y है, 1 कर दिया बराबर 2, तो 2x, ये माइनस 2 1 कम 2 आएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 2 दूनी, देखो 2 उधर जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, पहली बात तो माइनस है, प्लस हो गया गुणा नहीं होगा, तो 2 2 4 आएगा, और 2 दूनी 4, ये 2 बार गया, x का मान कितना आ गया 2, अब x का मान ये आ गया, y का ये आ गया। अब ये आपकी विलोपन विधि हो गई। अब इसके बाद आपको अप्लाई करनी है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करो, जरा देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि भी लगा लो, चलो रुक जाओ 1 मिनट। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, पहली समीकरण का डिस्प्लेसमेंट करना है और दूसरी समीकरण में रख देना है। लगाइए, फट से लगाइए जल्दी, आप लोग भी लगाओ। देखिए प्रतिस्थापन देखो बहुत अच्छे से समझना, जहां डाउट हो पूछ लेना। देखो प्रतिस्थापन में क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, प्रतिस्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, यही तो कहलाता है प्रतिस्थापन। यानी आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से उठ के दूसरी जगह चले जाओ, प्रतिस्थापन हो गया आपका। तो जैसे यहाँ 2 चर हैं, आपको एक चर का मान निकालना है, तो जिस चर का मान निकालना हो उसके अलावा जो कुछ भी हो उसको दूसरी तरफ भेज दो, सिंपल सा है। नहीं जैसे तुमको अपना मान निकालना है तो जितने हैं सबको उधर से भगाओगे कि नहीं भगाओगे, वही चीज है। तो तुम्हारी चॉइस है, चाहो तो आप y निकालो, चाहो तो x निकालो, ये तो आपकी चॉइस है। ये हम नहीं कहते तुम x ही निकालो y ही निकालो, है नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो देखो हम समीकरण 1 से x निकाल रहे हैं, चलो इस बार y निकालते हैं, हर बार x निकालते हैं, इस बार y निकालते हैं। प्रतिस्थापन विधि से x से निकालो, समीकरण 1 से। अब लोग दिक्कत तुम लोग, चलो x ही निकालते हैं। आंसर भैया आंसर नहीं चेंज होना है। देखो समीकरण 1 से x निकालते हैं, चलो x कहाँ है, ये है x। तो इसको बराबर के इधर रखोगे, बाकी जितना है धीरे धीरे करके सब उधर भेज दो, ठीक है। तो पहले 3x लिखो, यहाँ सीधे x नहीं लिखोगे, 3x। अब ये इधर 4y इसको उधर भेजना है तुमको, तो इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y हो जाएगा कि नहीं, बताओ।
इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना। अभी x नहीं निकला है, अब तुमको x निकालना, तो ये 3 इसके साथ अभी गुणा कर रहा है, तो ये इधर आएगा, भाग करेगा आगे। केवल x तुमको एक तरफ रखना है, तो इसलिए x बराबर 10 माइनस, चूंकि नहीं है ये इसलिए चूंकि वाली 2 पॉइंट ऊपर बटे ये 3 भाग यहाँ पे गुणा कर रहा है, तो ये भाग करेगा इधर। बात समझे कि नहीं? अब देखो इधर प्योर x है कि नहीं, बाकी सब जितना था धीरे धीरे करके उधर भेज दिए। ये x आ गया आपका, इसको कर दो 3 नंबर। 3 नंबर क्यों किया? क्योंकि अभी हम x जब दूसरे में रखेंगे तो ये y देगा, और जब y देगा तो यहाँ हम इतनी मेहनत कर चुके हैं, तो इसी सीधे रख देंगे, y का मान x निकाल लेंगे सीधे। नहीं तो फिर उतनी मेहनत वहां रखोगे, फिर इतनी मेहनत पड़ेगी करनी, सीधे ये रखेंगे, इसलिए इसको 3 कर दिया। इतना समझ गए? समझ गए कि नहीं इतना? फिर इसके बाद ये जो x आप निकाले हो, इसका क्या करोगे? ये कहाँ से आया है? समीकरण 1 से आया कि नहीं आया? दिखना समीकरण 1 से। अब जब प्रतिस्थापन से जिस समीकरण से आप किसी एक चर का मान निकालोगे, तो दूसरे वाले समीकरण में रख देना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक? तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक? 2 में क्यों रखेंगे, 1 में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि एक ही से मान निकाले हो, फिर तुम वही उठा कर रख दोगे, फिर वही हो जाएगा, चेंज क्या होगा उसमें, इसीलिए दूसरे में रखा जाता है। समझे कि नहीं? एक से निकालो, दूसरे में रखो। तो यहाँ पे देखो x का मान निकालो, यहाँ 2 है कि नहीं, तो यहाँ 2 गुणे में x है, तो x का मान आपका इतना आया है, तो ये वाला पूरा सेट उठा के यहाँ रखोगे। समझे कि नहीं? 10 माइनस 4y बटे 3। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब यहाँ देखो साथ में क्या है, -2y बराबर 2, तो -2y बराबर का 2, ठीक? इतना हो गया। अब यहाँ 2 क्या कर रहा है, इस ब्रैकेट में गुणा कर रहा है कि नहीं? जब ब्रैकेट लगा है, कोई चिन्ह ना हो तो गुणे का चिन्ह होता है, ध्यान रखना हमेशा। तो 2 का 10 से करोगे क्या आएगा, 20, और 2 का 4 में करोगे, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 चक्कू 8y, और ये जो 3 है तो पूरे का 3 है, ये -2y बराबर 2। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इस भिन्न का हर 3 है कि नहीं? अब यहाँ भी एक, वो तो हर जगह होता ही है, तो इस 3 को हम यहाँ भी बनाएंगे, ठीक है जी सर। तो यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है? तो 20 माइनस 8y, और यहाँ देखो जब ये 3 यहाँ पहुंच जाएगा तो ये हर सेम हो जाएगा, तो एक बार हम लिख देंगे पूरा 3 नीचे, और ये 3 इधर आएगा, 3 दूना 6y बराबर का 3। समझ गए ये चीज? ये पूरे का तभी होगा जब यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 दूना 6 कर दिया, इसलिए पूरे में 3 लिख दिए, ठीक? अब ये भाग कर रहा है, उधर जाएगा गुणा कर देगा, और यहाँ भी भाई सेम चर वाले होते हैं तो उनको जोड़ घटा लिया जाता है। अब यहाँ दोनों माइनस के हैं, सेम साइन है तो सेम साइन कर जाएंगे, जोड़ जाएंगे। तो 20 माइनस 8 और 6 14y, और 3 उधर गया, 3 दूना 6। समझे कि नहीं? अब तुमको y चाहिए, देखो y ही जब देगा तो y तो निकलेगा। अब ये है अचर पद आपका, उसको उसी तरफ भेज दो, अचर पद की तरफ। तो माइनस का 14y, 6 माइनस का 20, तो माइनस का 14y बराबर 20 से 6 गया, माइनस का 14, फिर ये -14 कट गया, y बचेगा, ठीक? अब इस y के मान को आप 3 में रख दो यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? इसीलिए तो रुका था, 3 नंबर क्या था? चलो यहाँ पे लिखते हैं, इधर यहाँ तो आ जाएगा। देखो y का मान 3 में रखने पर 3 है ये, तो ये देगा x बराबर 10 माइनस 4 गुणे y का मान कितना है, 1 आया, 1 बटे में क्या है 3। अब 4 एकदम 4, 10 से 4 जाएगा, क्या बचेगा 6। ये तुमको नीचे स्टेप लिखना है, यहाँ चलो हम लिख 6 बटे 3, x बराबर 2, आंसर 10 से 4 गया 6, 6 बटे 3, 3 दूना 6, x का मान क्या आ गया 2। तो ये था आपका प्रतिस्थापन में, और वहां से भी देखो x का मान 2 ही आया था, y का 1 ही आया था, ठीक है जी सर। कौन सी इसमें उपयोगी है तो
विलोपन विधि सबसे उपयोगी है। प्रतिस्थापन में देखो इतना करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये देखो तीसरा वाला होम से हो जाएगा, चौथा भी घर से हो जाएगा। इसमें जो है भिन्न है, चौथे में दिक्कत होगी तो वो चलो ये नंबर देखिए आप लोग का लग ही है। देखो थर्ड नंबर दिखा, अभी नहीं दिखा, दिख गया। देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। क्वेश्चन सेम है, देखिए फट से जल्दी देखिए, हिंट देते हैं तुम लोग को। इसमें है 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0 और ये है 9x। देखो बराबर का 2y दिया है, 2y इधर ले आओ, क्योंकि रैखिक जो समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, तो उसी रूप में लिखो माइनस 2y आ जाएगा। उधर है प्लस तो इधर आएगा माइनस, x में भी है माइनस का 7 माइनस का 7 बराबर 0। 2y को भी ले आओ, 7 को भी ले आओ सर, प्लस का 7 मतलब बेवकूफ। देखो ये लिखा है 9x बराबर 2y प्लस 7 लिखा है कि नहीं? तो रैखिक समीकरण आपका इस टाइप का होता है कि नहीं? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक। तो ये सब इधर ले आओ ना, इस टाइप का कहाँ है, दिख रहा है तुमको? बराबर के उधर 0 होता है, तो ये जब इसके इधर लेके आओगे तो 2y इधर प्लस का है, माइनस का 2y प्लस का 7 है, माइनस का 7 बराबर 0। समझे कि नहीं? कर लिया है। सब चीजें चारों तरफ दिमाग लगाना पड़ेगा जो है, इससे नहीं काम चलेगा। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 9 तो बन सकता है, क्या जरूरत है उसको 9 से करने की? 27 की क्या जरूरत है यार, जब 9 बन रहा है, 9 नहीं बनता 27 पे जाते। यहाँ 9 बन रहा है कि नहीं? केवल इसमें अगर 3 से हम कर दें गुणा, तुरंत 9 बन जाएगा। और तुम इसको 9 से उधर, 3 को इधर, तो बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, बाकी लग उससे भी जाएगा। लेकिन फायदा क्या है, जब 9 यहाँ न बनता तब करते। अब वहाँ 2 था, यहाँ 3 था, इससे पहले वाले में तो वहाँ नहीं बन रहा था एक में, यहाँ तो देखो एक में बन रहा है। यहाँ 9 सीधे 3 से करेंगे, इधर ध्यान दो, इधर यहाँ 3 से करोगे केवल, सेम हो जाएगा कि नहीं? कर दो इसको, समीकरण 1 कर दो, इसमें 2 कर दो, अब हो जाएगा कि नहीं? अच्छा करें, ये हो गया। देखो इसमें 3 से किया 9x माइनस, अब देखो इधर, देखो इधर 3 3 9x, 3 बचे 15 और 3 चेको 20। यहाँ तो यहाँ x का सेम है, उसको वही लिख दो, माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। अब घटा दो इसको, यहाँ माइनस था प्लस प्लस, अब ये माइनस है प्लस है, घट जाएगा, माइनस का 13 y 13 ही आएगा ना, 15 से 2 गया 13। अब ये प्लस है, ये माइनस, यहाँ भी माइनस का 12 से 5 बराबर 0, ये 5 उधर भेजो, तो माइनस 13 y बराबर 5, माइनस का है उधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, y बराबर क्या आएगा 5/13, और ये माइनस भी उधर भेज दो, ये आ गया आपका पूरा y। समझे कि नहीं? अब ये y का जो मान आया है आप भर दो इसमें, फिर -5 कर दो सर जी, 5 कर लिखे हो, -5 ऊपर, तो ये माइनस इधर है ना, वो उधर गया, भेज दिया हमने, माइनस में था उधर गया, प्लस में हो गया। बड़ी संख्या और समझ गए ना? अब इस y के मान को आप 1 में भरो या 2 में भरो? 2 में सर जी भर y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है? ये 9x माइनस 2, और y का मान क्या है? -5/13। गुणा है ना, बीच में गुणा, वो ब्रैकेट लगा तो गुणा हो जाएगा। अब ये -12 है, इधर कहाँ, यहाँ भर रहे हो ना, तो 7 है उधर भेजो, बराबर 7 लिख दो, बाद में भेजना पड़ेगा, साथ में भेजते चलो, आसान हो जाएगा धीरे धीरे। अब यहाँ कटेगा तो ये है नहीं, माइनस माइनस प्लस 9x, और ये प्लस का हो जाएगा 5 दूनी 10/13 है नहीं? यस सर, प्लस का 10/13 बराबर 7। अभी 10/13 को उधर भेजो, 9x बराबर 7 माइनस 10/13, 13 सती 91 माइनस 10/13, 91 से 10 गया 81/13, 9 9 x का मान कितना आ गया? 9/13।
y का मान -5/13, x का मान 9/13। अब आपको प्रतिस्थापन खुद से लगानी है। जी सर, लेकिन ठीक है। और इसके बाद देखो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। तीसरे का ये तो हो गया था, इसमें दिक्कत कर रहा है ना, इसको चलो इसको चेंज कर देते हैं रैखिक समीकरण में, फिर करिएगा। चेंज खत्म हो गया। देखिए इधर ये 4 नंबर क्वेश्चन है ना। यस सर। x/2 x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। देखो ये भिन्न का ही रूप है, ठीक। तो इसको पहले हम ax + by + c = 0 के रूप में बदलेंगे, जो हमारा रैखिक समीकरण होता है उस टाइप में। इस टाइप का तो नहीं होता है, उस टाइप में पहले इसको बदलो। तो देखो यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ है, तो 3 को इधर कर दो, 2 को इधर कर दो, 3 दूना 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो 3 को इधर किया, 3x फिर 2 को इधर किया, 2 दूनी 4 वही बटे में पूरा क्या हो गया 6 बराबर -1। अब ये 6 उधर जाएगा। यस सर। तो 3x + -6 4y बराबर -6। अब इसको आप इसमें कौन सी विधि दोनों लगानी है ना, प्रतिस्थापन और विलोपन। इसको आप 1 नंबर कर दो, यही रोक दो। फिर इसी तरह से दूसरा दिया है रैखिक समीकरण x - y/3 बराबर 3। तो देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, तो 3 से इसमें कर दें गुणा, हर समान हो जाएगा नहीं? तो 3x - y और बटे में ये 3 होगा पूरा बराबर 3, और ये 3 उधर जाएगा। तो 3x - y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। इसके बाद आपको विलोपन करना है तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। y की बात छोड़ो, 3x सेम ही है जी सर। तुमको गुणा भाग इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे समीकरण 1 व 2 से लिख करके माइनस कर देना है। x कट जाएगा, y निकल आएगा, y का मान किसी एक में रख देना, x निकलेगा। ठीक, ये हो गई आपकी विलोपन विधि। इसके बाद जो प्रतिस्थापन है, इसमें किसी एक चर का चाहो तो 1 से कर लेना या 2 से कर लेना। एक चर तुमको निकालना है, चाहे y निकालो x निकालो, जब वो निकल आए उसका मान दूसरे में फिल कर देना। तो जब वो सेम हो जाएगा तो वो वाला चर निकलेगा जो सेम हो जाएगा, फिर दूसरे का उसमें भर देना। बस यही करना है, प्रोसेस करो इसको, देखते हैं। यही नहीं तुम लोग से बन रहा था। पहले ध्यान दो, विलोपन जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ है इधर ध्यान देंगे। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा विलोपन के लिए, क्योंकि इसमें तुमको कुछ करना नहीं है, गुणा भाग कुछ नहीं करना। देखो यहाँ समीकरण 2 इसके नीचे लिखो यहाँ समीकरण 1 हुआ 2 से, ठीक। 3x + 4y बराबर -6 लिखा है, और ये लिख लो 3x - y बराबर 9। देखो 3x सब सेम है ना जी सर। अगर सेम नहीं होता तो हम सेम करते, यहाँ तो पहले सेम है। पहले खीर समझ लो पकी पकाई रखी है, तुमको बस चम्मच लगा के खाना है, और चम्मच नहीं लगा पा रहे उसमें अब लगा दिया चम्मच, ठीक है। देखो ये प्लस है, खाओ जल्दी फटाफट। ये माइनस है, प्लस, ये प्लस है, माइनस हो गया। अब प्लस माइनस कट गया कि नहीं कट गया? जी सर। अब ये प्लस 4 1 5 y और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 9 6 15 माइनस का 5 3 15। y का मान -3 आ रहा है सभी का। जी सर। y का मान आया -3। अब इस y के मान को आप चाहो तो 1 में भरो, चाहो तो 2 में भरो, फ्री हो एकदम। जो लोग सोचते हैं कहाँ भरे, समझ नहीं पाते हैं, एकदम फ्री हो, इसमें भरो या इसमें भरो, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं जब एक चर का मान निकल आता है तो उनको ये नहीं जानकारी होती भरे अब कहाँ ये, इसमें भरे कि इसमें भरे। तो जिसमें मन कर दे आंखें बंद करके उसमें भर दो, इसमें या तो इसमें, आंसर वही आने वाला है। y आ गया है, y का मान रखोगे तो x देगा, ठीक। तो y का मान समीकरण बोलो, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में 1 कहाँ है, ये देखो 3x लिखा, लिख दिया पूरा, वैसे लिख दिए हैं। समीकरण 1 को देखो ध्यान से, 3x लिखा था, लिख दिया। अब लिखा है प्लस का 4 और y लिखा साथ में, यानी 4 और गुणे y लिखा है। और y का मान यहाँ निकल चुका है -3, तो लिखेंगे गुणे -3, ठीक। समझ गए थे ना? अब बराबर -6 लिखा, लिख दो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं?
दिक्कत नहीं, फिर कहने लगा। प्लस माइनस माइनस -4 दिया 12 बराबर -6। अब ये 12 जो है अचर पद है, तो इसको अचर पद की तरफ भेजेंगे। तो माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में। 3x बराबर -6 प्लस 12। 12 से 6 गया 6 माइनस का माइनस का है, बड़ी संख्या। 50 सर जी से 6 3 दूना 6, x का मान कितना आ गया 2। ये था आपका विलोपन विधि, बहुत आसान है। ठीक, अब इसके बाद आपको प्रतिस्थापन करना है। ये हो गया था कि नहीं? जी सर। आराम से, ये तो हो गया सभी का। यस सर। मैच कर लो जिनका नहीं हुआ। अरे सर जी बस। इसके बाद देखो प्रतिस्थापन, देखो इसी में इसको अभी लगा लेना। प्रतिस्थापन सर ये कौन सा रहेगा? विधि से प्रतिस्थापन में इतने क्वेश्चन कर चुके हो। किसी एक समीकरण से एक चर निकालो, उसका मान दूसरे समीकरण में भर दो। ठीक, तो 3x, इसमें देखो पूरा 3x निकालना, क्योंकि यहाँ पूरा 3x लिखा है। 3x का मान जो आएगा सीधे 3x की जगह पर रखोगे। समझ गए कि नहीं? तो 3x बराबर क्या आएगा, लिखो समीकरण 1 से लिख लो पहले, नहीं जान ही नहीं पाओगे कहाँ से निकला है। समीकरण 1 से 3x बराबर -6 और ये -4 वही उधर जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, समझे? अब इतना पूरा उठा के आप यहाँ पे रख दो समीकरण 2 में। 3x की जगह पर पूरा, यहाँ पे केवल x ना निकालो। 3x पूरा 3 लिखा है, चाहो तो निकाल लो, आगे वो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, यानी माइनस नहीं होगा। -6 -4y बटे 3, ये बटे में आ जाएगा, इसको कर दो 3 नंबर। अब x का मान 2 में भरो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर सब लिख लिया करो। ठीक है जी सर जी, वो लिख लिए। अब 3 लिखा है, 3 लिखो। x क्या है, इतना पूरा x है। ठीक, ये आपका पूरा इतना x है जी सर। तो लिखो -6 -4y बटे 3 लिख दिया। -y लिखा, लिख दो, बराबर 9 लिखा, लिख दो। ठीक, समझ गए कि नहीं? देखो पूरा ऐसे लिखे जी सर। 3 की जगह 3 है, x की जगह ये वाला मान है, -y है, बराबर 9 है। ठीक, अब देखो ये 3 नीचे ऊपर से कट जाएगा, यहाँ कटो, कुछ करो, उसका तय है, मरना तय है, उसको यहाँ मारो, यहाँ मारो, कहीं करो, कुछ करो। तो -6, अब यहाँ 1 आ गया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, वही आएगा। -6 -4y, अब बटे में तो कुछ है नहीं, -y बराबर 9। ठीक, अब यहाँ y दोनों सेम साइन है, क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। -6 साइन वही रहेगा, 4 1 5y बराबर 9। अब ये चरपद, तो इसको उस तरफ भेजो, ये तो चरपद है, तो -5y 9 और ये माइनस उधर जाएगा +6, तो -5y बराबर 15। अब ये माइनस उधर पहुंच जाएगा, 5 3 15, ये माइनस उधर आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, -3। ये आया। अब इस y के मान को, ये जो 3 नंबर होकर इसमें रख दो फट से। ठीक, नहीं आएगा ऊपर कर देते हैं, आराम से देखो y का मान ये वाली 3 नंबर है, इसको ये समीकरण 3 में रखने पर, समझे कि नहीं? लिखो x बराबर, समीकरण 3 यही तो है, x बराबर -6 -4 गुणे y है कि नहीं, y का मान -3 बटे कितना है 3। ठीक, ये जो लिख रहे हैं ये नीचे लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ जगह कम है इसलिए लाइन कर रहे हैं। देखो माइनस प्लस, तो -6 + 4 दिया 12 बटे 3, 12 से 6 गया 6 बटे 3, 3 दूना 6, यानी x का मान कितना आ गया 2। ये x का मान, ये y का मान, ये आ गया आपका प्रतिस्थापन विधि से, इधर आ विलोपन विधि। ठीक, तो ये स्टेप बाय स्टेप करना, पहले आपको ये नोट करना है, इसके बाद ये प्रतिस्थापन लगाना है यहाँ तक, फिर सीधे यहाँ पे आना है। ये सब आसान अब हो गए होंगे, ऐसे रिवाइज किया करो अच्छे से, बढ़िया। हम सर 3 का गुणा कर दिए थे। इसके बाद आप सभी को सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिखा है
निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक है, ये देखो हिंदी में लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको पढ़ करके आपको रैखिक समीकरणों में बदलना है पहली बात। फिर उसको जैसा कह रहा है वैसे विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। अब ये आसान काम आ गया है। ठीक है, विलोपन से कह रहा है तो आसानी काम है। तो क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। ध्यान से सुनना, हाँ सर जी। कोई भिन्न है वह आपको भिन्न बतानी है। और भिन्न में क्या होता है? अंश होता है, हर होता है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो कह रहा है अंश में एक जोड़ दो तथा हर में एक घटा दो तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दो तो वह 1/2 हो जाती, तो भिन्न बतानी। बस बहुत सिंपल है, जैसा कह रहा बस वैसे कर दो, जरा सा इधर उधर ना करना। यहाँ लिखो, दूसरे का पहला है ना, माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है तो वह भिन्न बराबर क्या होगी? x/y। यही तो होगी जी सर। समझ गए थे ना? अब जैसा कह रहे वैसा करो। हर में एक जोड़ देने पर अब लिखो केस फर्स्ट। पहला केस क्या कह रहा है? पहला केस कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो देखो ये x है, ये y। अंश हुआ x, तो x में एक जोड़ो। फिर कह रहा है हर में एक घटा दो, तो हर क्या है? y में एक घटा दो। तो कह रहा है यह जो भिन्न बनी यह एक हो जाती है। यही तो कह रहा है, ये सर। एक में बदल जाती है, मतलब इसका आंसर एक आता है। बस जी सर। केस फर्स्ट बन गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई। यहाँ पे 1/1 लिख सकते हो, कहीं गुणा कर दो। तो एक में इसको गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक में उधर करोगे जाके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये y इधर ले आओ, x - y बराबर ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा -1। तो -1 एक तो पहले से था और ये दूसरा -1 आ जाएगा, तो हो जाएगा x - y बराबर -2। ये आपके पास केस फर्स्ट से पहली रैखिक समीकरण तैयार है। अब केस सेकंड देखो। केस सेकंड क्या कह रहा है? केस सेकंड कह रहा है यदि हम हर में एक जोड़ दें। भिन्न क्या है? भिन्न तो वही रहेगा। केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड देखो, केस सेकंड इधर देखो, केस सेकंड यदि हर में एक जोड़ दें। अब ध्यान देना, अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हर में एक जोड़ दें तो x है अंश, हर है y में एक जोड़ो तो यह 1/2 हो जाती है। अब करो कैंची उड़ा, 2 का x में 2x, y + 1 का 1 में करोगे y + 1 ही रहेगा, यानी 2x - y बराबर 1। ये आपकी दूसरी बनी। ठीक, अब लगाओ इसमें विलोपन विधि से समीकरण 1 2 से। समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -2। दूसरी क्या है? 2x - y बराबर 1। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये आया माइनस का x। ये दोनों माइनस हो गए जुड़े, माइनस का 3। x का मान कितना आ गया? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का मान 3। लिखो x का मान 3। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कहाँ है? ये x का मान आया 3, तो 2 गुणे देखो 2x लिखा है तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस का y बराबर 1। 2 × 3 = 6 - y बराबर 1। तुमको चाहिए y तो 6 को उधर भगाओ, -y बराबर 1 - 6, तो -y का मान माइनस का 5। 6 से 5 1 गया, -5। y कैंसिल, y का मान कितना है? y की माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 5, x का मान 3, y का 5, इसलिए भिन्न बराबर क्या होगी? 3/5। ठीक, तो ये आसान था।
एक मिस्टेक हो जाने के कारण। अब इसके बाद आपका ये फर्स्ट नंबर तो हो गया। अब इधर आ जाओ आप सेकंड नंबर में। 5 वर्ष पूर्व, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ गिनती नहीं लिखी है, लैंग्वेज है सर। ये सवाल लगा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात है, आज की बात नहीं है। नूरी है और सोनू है। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, बाद में 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू और नूरी की आयु कितनी है बतानी है। क्वेश्चन तो आसान है, बस लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज अच्छे से पकड़िए, मानो काम करना। और देखो सीधे 5 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद पे मत जाना, पहले वर्तमान में रहना, ठीक है। वर्तमान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से लिखे आ रहा है। हाँ सर, आ रहा। देखिए नूरी और जो सोनू है उसकी वर्तमान आयु आप मान लो, क्योंकि वर्तमान नहीं पता है। और फिर 5 वर्ष बाद कह रहा है तो उसमें जोड़ घटा लेंगे। 10 वर्ष बाद कहेगा उसमें कर लेंगे। फिर जैसी कंडीशन बना रहा है 2 गुना 3 गुना वो फिट कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, लिखो माना ये तो बहुत आसान। नूरी की करो ना। वर्तमान आयु X वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर Y वर्ष। ठीक है, ये हमने मान लिया वर्तमान आयु नूरी की और सोनू की। इसके बाद अब कंडीशन क्या है, कंडीशन दिखाइए। केस नंबर फर्स्ट सर, केस नंबर फर्स्ट देखो। सर केस नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले लिखो 5 वर्ष पूर्व, सब क्या ही निकालो। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। हाँ, आयु। जैसे तुम इस समय 10 वर्ष के हो तो 5 वर्ष पहले 5 साल के हो गए कि नहीं हो गए, यानी कम हो गए 5 वर्ष। पूर्व का मतलब कम। तो 5 वर्ष पूर्व आयु दोनों के निकाल लो। नूरी कितने की होगी, x माइनस 5, और सोनू कितने का होगा, प्लस का है होगा। देखो जैसे तुम 2 लोग हो, तुम्हारी आयु 10 है, इनकी है 15, तो तुम 5 वर्ष पहले जो है 5 साल के होंगे और ये 5 साल पहले 10 साल के होंगे। कम तो दोनों हो गए, ऐसा तो नहीं वो बढ़ जाएगा एक कम हो जाएगा। कम हो गई आयु, साथ ही साथ सबकी कम हो गई, पूरे वर्ल्ड की कम होती है, एक इंसान की नहीं। 5 साल पहले सब कम हो जाते हैं। तो ये भी होगा y माइनस 5। ठीक जी सर, समझ गए। ये 5 वर्ष पूर्व आयु है। अब प्रश्नानुसार, अब जो प्रश्न कह रहा है वो लिखो। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी। सोनू है अगर 5 साल का तो नूरी थी 15 वर्ष की, 5 साल पूर्व। तो नूरी कहाँ है, x माइनस 5, और सोनू कहाँ है, y माइनस 5। तो सोनू की आयु जो है 3, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इस समय नूरी जो है सोनू से 3 गुना है। तो हमको क्या करना है, बराबर। तो ये इस समय 3 गुना है, तो हमको सेम करना। तो क्या करें, इसको हम 3 से कर दें गुणा, तो सेम हो जाएंगे कि नहीं। ठीक, इसको कर दिया 3 से गुणा, हो गए बराबर। अब इसको तुम रैखिक समीकरण में बदल लो थोड़ा, x और y के पदों में। अभी ऐसे लिखा है, ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको थोड़ा बदलिए। 3 का अंदर करो गुणा, 3y माइनस 3 बचे 15। अब y इधर ले आओ, तो x माइनस 3y, 5 उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा उधर प्लस, माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये आपका समीकरण 1 बना। ठीक, पहली शर्त से आपने इतना जो कह रहा था वो निकाल लिया। ठीक, अब केस सेकेंड देखो। केस सेकेंड केस में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात। तो पहले 10 वर्ष आयु सबकी निकाल लो, पहले ऐसे मत जो है कर देना। 10 वर्ष बाद निकालो। 10 वर्ष पश्चात आयु
चलो फिर सर जी वीडियो बनाओ। 10 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी? इस समय ये x गए हैं, कौन? नूरी। नूरी। तो नूरी की आयु क्या होगी? x प्लस 10 होगी कि x नहीं? प्लस 10। x प्लस 10 वर्ष। इसी तरह जो सोनू है उसकी आयु इस समय क्या है? y वर्ष। तो y प्लस 10 होगा। बात समझे? जी सर। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार आप फिट कर दो इनको। जब आयु मिल गई अब क्या दिक्कत है? अब द्वितीय शर्त में देखो क्या कह रहा है। द्वितीय शर्त में 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी जो है इधर है x प्लस 10, सोनू इधर है y प्लस 10। इसमें नूरी 2 गुना है। नूरी की आयु सोनू से 2 गुना। सोनू की 2 गुना है। सोनू की 2 गुना ये है नूरी। बात समझ रहे हो? बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? सोनू को हम 2 गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं नूरी जो है 20 वर्ष की है, सोनू 10 वर्ष का है, 2 गुना है कि नहीं? देखो और यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, जो नूरी है सोनू से 2 गुना है। और हमको बीच में क्या करना है? बराबर क्यों लगाना? क्योंकि हम सॉल्व करना है। तो हम इधर भी 20 बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसको 2 से जब तक करेंगे नहीं गुणा तब तक बराबर बीच में नहीं लगा सकते। तो इसको 2 से गुणा कर दो, बीच में बराबर लगा दो। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक, अब कर दो गुणा। x प्लस 10 बराबर 2y 2y और 2 दहम 10। y इधर ले आओ। x माइनस 2y बराबर, बैठे तो यहाँ हो लेकिन दिमाग कहीं हो रहे। x माइनस 2y 20 से 10 गया 10। ये रैखिक समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आपको इसमें विलोपन लगाना है और देखो बहुत आसान बन गया। यहाँ भी x, यहाँ भी x, करना कुछ है ही नहीं। सीधे लिखो समीकरण, सीधे लिखो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ x माइनस इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो ये वाले इसके नीचे लिखो। समीकरण 1 ये, चलो इधर ही लिख लो। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y माइनस 10 1 और आ जाएगी। और ये 2 नंबर है, x माइनस 2y बराबर 10। चिन्ह चेंज करो, यहाँ प्लस था माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये गया कट। ठीक, और ये माइनस ये प्लस घट जाएगा। माइनस 3 से प्लस 2 गया तो माइनस का 1, माइनस का 1 मतलब y। ठीक, और यहाँ माइनस है, ये भी माइनस, ये भी यहाँ बराबर लगाओ। ये माइनस नहीं है, बराबर पहला समीकरण है ना, बराबर का माइनस का 10। ठीक, ये लिखा तो दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे। y बराबर माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया? 20। y मीन्स सोनू। सोनू की आयु 20 वर्ष। सोनू की आयु 20 वर्ष। 20 वर्ष इस समय, यानी वर्तमान आयु है सोनू की वर्तमान आयु 20। अब इसके बाद y का मान आप रखो, 1 में रखो या 2 में रखो। y का मान समीकरण 2 में रखो। 2 ये है तो x देगा ये, तो x माइनस 2 गुणे 20। ठीक, समझे? बराबर 10। तो x 20 दूना 40 बराबर 10। ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो x बराबर 10 प्लस 40 प्लस जाएगा ना, तो 50। y बराबर 50, यानी नूरी 50 वर्ष। 50 वर्ष की है। अब इसको आपको अगर चेक करना है तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? 5 वर्ष पूर्व, तो इस समय ये कितने का है? 20 का है। 5 वर्ष पहले 15 का होगा, 15 का। और ये 5 वर्ष पहले 45 की होगी। देखो 15 3 45, 3 गुना है कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा था कि 3 गुना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? और 10 वर्ष बाद आ जाओ तुम, तो 20 10 30। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु 30 वर्ष हो जाएगी और इसकी 60 वर्ष हो जाएगी। क्या कह रहा है? 20 के 60। 10 वर्ष बाद जो है नूरी सोनू से 2 गुना थी। देखो ये आ गया 30, वो 60, 30 दूना 60, 2 गुना है कि नहीं? ऐसे चेक कर सकते हो कि हमने जो किया है सही है गलत है। तो इस तरह ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये आएंगे तो 2 नंबर नहीं आएंगे, कम से कम 3 या 4 नंबर ले सर जी चेक करिए क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो। और ऑनलाइन वाले
अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाती है, समझ में नहीं आता, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा बैक आ जाया करो, बढ़िया समझ में आएगा।